ये जात पात छुआछूत ये भेद कब मिटेगा? नहीं कभी मिटेगा, मिटेगा इस संसार नहीं में? मिटेगा। एक शब्द में ये है कि भगवान किसी का है नहीं अकेले, जी किसी जात का, किसी धर्म का, किसी देश का, किसी काल से वो बंधा नहीं है। जी वो सर्वकालिक है, सर्वजनीन है, सबके लिए है। अगर उसको गुण निराकार है, सब जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है, क्या आप कण कण में मौजूद होकर दिखा सकते हो? नहीं दिख अब ये छड़ी जो है, ये कार जो है आपकी, ये क्या अपने से कुछ इच्छा करे कि हम चलें? नहीं। लेकिन ये M.K. यादव कौन थे महाराज जी? ये हमारे शिष्य थे, शिक्षक थे। अच्छा अच्छा। प्राइवेट शिक्षा हम करते थे, हम्म। बहुत कम उम्र में चले गए थे। जी। तो यहाँ वो भी सेवा, हनुमान जी के बड़े भक्त थे वो। हाँ हाँ। उनका जो है कुछ लोगों ने विरोध किया कि छठी जात हो के पूजा पाठ ये सब, तो हमने कहा नहीं करेंगे। उनका शिष्य मौर्य वो कुशवाहा है, ये लोहार जात की, सारी लोहार, उसको भी बड़ा विरोध किया कि नहीं। तो डीएम साहब से हमने कहा कि बताइए, जो पूजा में भी बाभन ही क्यों करे और सब नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा नहीं, यही करेंगे, जो आदमी सेवा कर रहा है जी वही करने का अधिकृत भी है। फिर किसी का बस नहीं चला, क्योंकि महाराज जी, ये जात पात छुआछूत ये भेद कब मिटेगा? नहीं कभी मिटेगा, मिटेगा इस संसार नहीं में? मिटेगा। भगवान भी जात पात देखते हैं? भगवान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता देखने का। ये जात पात तो निर्मित हुआ है, खास तौर से आपके इंडिया में ही ये सब है। जी वो भी खास वर्ग द्वारा निर्धारित किया गया है, जबकि भगवान ने खुद कहा कि 4 वर्णों का निर्माण मैंने किया है। जी और इस शास्त्र में भी लिखता है, जन्मता जायते शूद्र। जी तो जन्म और बाद में संस्कारित होके वो विद्वान बने, कुछ बने। जी जब वो ईश्वर के विषय में कोई जानकारी हो, जी वही पंडित कहने का या ब्राह्मण कहलाने का हकदार है। जी उसकी कुछ क्राइटेरिया है, जी उसको तो कोई एक्सेप्ट करता नहीं। केवल जी। हम चाहते हैं कि हमारे बाप कलेक्टर था तो वो ऐसा इज्जत हमको मिले। जी वो जल्दी संभव नहीं है, आज के ज़माने में तो नहीं संभव। जी हम ब्राह्मण रहे हैं, कभी आपके पूर्वज बहुत ऋषि अच्छे रहे होंगे, जी इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आज अब उसको आप चाहते हैं कि मैं वही सम्मान पाऊँ, तो आज तो गुण की पूजा होती है गुड़ की ना। पूजा होती है। तो और वो, महाराज जी, अगर इतिहास देखा जाए तो किस वर्ग से किस जात के ऋषि नहीं हुए हैं? हाँ, ये तो हर जात वर्ग से प्रमाणिक है। ऋषि महात्मा हुए हैं। और सबका कोई न कोई अपना शास्त्र है जो लिखा गया जी है जी उनके जी द्वारा। जी। और यही सब हमारे हिंदू धर्म को विघटित भी हाँ, कर रहा है। यही हम पतन का कारण है। जी जो हमारे अंदर जो क्षुद्र बुद्धि है, जी अज्ञान जिसको आप कर सकते हैं, अविद्या भी कह, शास्त्र यही कहता है जी कि अविद्या की वजह से हम जो है विवेकवान नहीं हो पाते। जब तक हम किसी अच्छे लोगों के सानिध्य में नहीं जाएंगे, जी तब तक हमारा विकास होना संभव है ही नहीं। जी तो ये सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होगा। और हम जिस संगत में रहते हैं उसका प्रभाव बिना पड़े नहीं रहे। ये यादव जी को हम दिखाने ले आए हैं कि MP यादव के ही मेहरबानी से उसने जो है अपने शिष्यों से मिला के जी। ये बनाए हैं यहाँ पे महाराज जी लिखा हुआ है स्मृति में। स्मृति हाँ, तो वही M.K. देखिए यादव। आप, ये मैं चाहता हूँ कि स्मृति में वो बहुत अच्छे सज्जन थे, हमारे भक्त थे। और मैं वहाँ बैठता था, उसको एरिया ये मिला था सेवा के लिए। अच्छा हमारे एरिया में बहुत विरोध करते थे गुरुजी, जो बहुत बड़े अच्छे रूप से चलता था। ये जो निर्माण हुआ है हनुमान कुटी करके, जी। जंगल में मंगल की कल्पना जो है इन्हीं थी, इन्हीं MP के द्वारा यादव किया के। गया। जी
और ये उनके शिष्यों द्वारा निर्मित है। जी और ये जो भी यहाँ क्रिया देख रहे हैं श्रमदान से, एक पैसा किसी से वो लेते नहीं थे। अच्छा दूसरा शर्त ये था कि उनके जो शिष्य अब माने पढ़ने वाले बच्चे थे, जी हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे, जी तो उनको जो है भी इतना हिदायत था, किसी को पानी भी नहीं पीते थे। सेवा करें, अपना फरसा कुदार लेके आते थे और चले जाते थे। तो ये उनकी, अब देखिए ये पिकनिक बन गया है। जी अभी पता नहीं कौन कौन है यहाँ, कहाँ से लोग आके अपना मज़ा ले रहे हैं। हाँ, साल में एक क्या बार यहाँ करेंगे? कार्यक्रम होता है। हमारा समाज ही इसी तरफ जा रहा है महाराज जी, क्या किया जाएगा। ये हमारा कार्य क्षेत्र है किशनपुर उस साइड में, जी और इधर से रास्ता बना था तो हम दूसरे रास्ते से आपको लेकर चल रहे हैं। जी एक समय था कि ये बहुत जंगल के रूप में रहा करता था, जी और यहाँ का बड़ेश्वर धाम का रजिस्ट्रेशन हमने करवाया। बाद में यहाँ के कुछ अवांछनीय तत्वों ने ये चाहा कि ये गुरुजी हट जाएं, जी तभी तो हमारे लिए महाअभियोग लगा के महापंचायत बैठाई गई जी कि आप, ये हुआ कि आते हैं इन्हीं के वंदना करते हैं, इन्हीं के चरण छूते हैं सब लोग, जी शंकर भगवान की तरफ कोई जाता नहीं। जी हम लोग थोड़ा अध्यात्मवादी हैं, जी तो सीधे हम स्वयं में जो ईश्वर है उसकी पूजा करवाते हैं जी कि वही आपका मेन है। तो जब सब जगह भगवान है तो आपके अंदर नहीं है, बिल्कुल, तो उसको सबके क्यों नहीं अंदर, देखते? सही बात। तो इस प्रकार से वो विरोध हमारा बहुत हुआ, आज भी हो रहा है। जी लेकिन जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो तो नहीं कर पाते, जी जी जो ऐसे हैं उनकी बात कुछ अलग ही है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश के भदोही जिला में गोपीगंज में हैं। दीन दुखी सेवा आश्रम के दीन दुखी सेवा आश्रम के संचालक डॉक्टर प्रणवानंद मुनि जी के साथ हम हैं। और जो ये हम लोग देखते आ रहे हैं, शायद आप लोगों के समझ में अभी तक नहीं आया होगा। आप यहाँ पर रह कर के तपस्या साधना बहुत दिनों से करते थे। यह बड़े शिव जी का, भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है। तो यहाँ पर रहते थे, और जो ये क्षेत्र है, जितना यहाँ का महाराज जी बाग बगीचा घूम के दिखा रहे हैं, सभी आपकी तपोस्थली रही है। जी, श्रमदान से, सेवा कार्य से ये विकास हुआ है। श्रमदान से आपके देख रेख में यहाँ पे जो भी विकास हुआ है। और जिन लोगों ने यहाँ पे सहयोग किया है, महाराज जी उनका नाम भी, उनकी भी बड़ाई कर रहे हैं। अब महाराज जी, आपका पहले हम परिचय अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपका जीवन परिचय क्या है, पहले आप क्या करते थे, फिर संत वेश में कैसे आए, थोड़ा ये भी आप बताएं। ये थोड़ा सा, ये तो एक किस्म से जो विस्मृत हम करना चाहते हैं, जिससे हम बचना चाहते हैं, आप उसे फिर से उत्प्राप्त करना चाहते हैं। तो लेकिन चूँकि समाज को कुछ ये लगे कि निम्न स्तर से भी उठ के बहुत उच्च स्तर पर जा सकता है। जी जी महाराज जी, चूँकि हमारा उद्देश्य होता है कि वास्तविकता से हम सबको परिचित करवाएं, तो किसी को ये न लगे कि पता नहीं किसको पकड़ लिए और उनकी वीडियो बना रहे हैं। तो आपका पूर्ण परिचय हम अपने दर्शकों को करवाना चाहते हैं। अभी तक जल्दी जब बताते नहीं, ये भी नहीं बताते कि हम डॉक्टर भी रह चुके हैं जी, और ये भी नहीं बताते कि हमारा पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन चूंकि यथार्थ बोध होना चाहिए लोगों को, जी हम बहुत साधारण परिवार से में पैदा हुए थे। हमारे पिताजी लड़कपन में संत के रूप में उनको देखा, घर द्वार छोड़ के चले गए थे। स्वर्णकार परिवार में मेरा जन्म हुआ था। ले जाके उनके पास पहुंचा दिया, प्रयाग में सिरसा एक स्थान है, वहाँ गोपाल मंदिर पर वो रहा करते थे। जी तो छोटा अवस्था मेरा उन्हीं के जीवन काल बीता। जी 80 तक मैं वहाँ रहा, फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज चला गया, जी डॉक्टरी पास किया, फिर मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाया, लेक्चर से लेके प्रिंसिपल तक रहा। जी फिर कुछ दिन CHC जो यहाँ है, वहाँ ट्रेनर के रूप में, जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर गोपीगंज में, जी इसमें आशा ट्रेनर के रूप में काफ़ी दिन रहा। जी तो मेरे परिवार में एक लड़का एक लड़की है। लड़का जो है डॉक्टर है, लड़की एयरफोर्स में है, उसके प्रति अधिकारी है। 2 नाती हैं,
नाती एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक बंगलोर में है, दोनों हाई क्लास के लेवल के हैं। जी मुझे वो नहीं चाहते कि आप इधर उधर भटकें, जी जी। इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक घर पे ही आपको व्यवस्था कुटिया करवा बना दी है, तो गृहस्थ के रूप में ही दी। जी मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। वैसे बाहर तो मुझे वो संत के रूप में देखते हैं। जी हमारे उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा से मैं संबंधित हूँ। जी तो वो झंडा जो लग रहा है जी जी वो मेरी कुटिया है। जी। महाराज जी ये क्या बना यहाँ हुआ है? कुआं था पहले, अच्छा अब वो भट गया है। जी। अच्छा, कुआं बहुत पतला था महाराज जी। बहुत पतला था और वो वृक्ष की वजह से हाँ हाँ वो छोड़ उसमें चले गए हैं। जी। नीचे से ही दिखाई दे रहा है, गोल है, हम्म। और इसे इधर से खोल के निकाल भी दिया गया दीवार को। जी, तो इधर से भी हम लोग सेवा इसी तरफ करते थे, जी उस तरफ बहुत कम जाते हैं, जी क्योंकि दृष्टिकोण हमारा जो है लोगों को सेवा भाव जागृत करना। जी सबसे बड़ा दान मेरे दिमाग में श्रमदान को मैं मानता हूँ। जी अगर श्रमदान सतोगुणी भाव से हो जी तो वो आपके जीवन में हर सुख सुविधा अपने आप दे देगी। जी। और लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, और मुझे तो स्पष्ट हर जगह उसकी हर क्रिया गुण जी। देखने को मिलती है अपने तो भक्तों महाराज के लिए। जी फिर आप अपना डॉक्टर जीवन हाँ, वो जो आपका कर्तव्य था उसको पूरा करके आप संत लाइन में आए कि पहले ही आ जी गए थे? नहीं, वो पहले से भूमिका तो तैयार थी। जी लड़कपन से मैंने बताया ना कि भूमिका तो हमारी साधु हाँ थे हाँ पिताजी, तो वो पीछा नहीं छोड़ा था। मेरे पूर्वजन्म के संस्कार भी कह सकते हैं आप। जी एक लड़का बड़ा होनहार था, वो जो है बहुत होनहार जितना कहा जाए। दो लड़के हैं, एक डॉक्टर और एक PCS में आया गया था। जी और वो फिजिकल एजुकेशन में MP.Ed था जी और बहुत हाइट वगैरह 1-1.5 कुंटल ऐसे हाथ से उठा लेता था, इतनी ताकत उसके जी पास जी थी। तो वो शरीर उसका 98 में जी छूटा। वो थोड़ा सा मुझे शॉक लगा था उस समय, जी तो मुझे लगा कि अब मुझे नहीं रहना चाहिए। जी लेकिन पता नहीं क्यों फिर गृहस्थी में रहते हुए दीन दुखी सेवा आश्रम का जो स्थापना हुई, जी उसमें यहाँ जिला के DM थे जी DN लाल सर, जी वो बड़े सहयोग दिए, संस्था बनवाए और हमें काफ़ी ज़मीन वहाँ दिए हैं रोही में। ऐसे ही जितना आप देख रहे हैं जी ठीक वैसे वहाँ पर है। जी और वहाँ पे एक ठाकुर को हमने रखा है, सबसे पहला शिष्य हमारा जो है। जी तो अब यही है जीवन में। अब वो चीज़ थोड़ा सा पढ़ाई किया, फिर थोड़ा सामाजिक और सरकारी सेवा करने के बाद फिर सामाजिक सेवा में हम लग गए हैं। जी अब सामाजिक सेवा दिखाना है, लेकिन कर रहा हूँ मैं अपनी सेवा। जी जी मेरा विश्वास है कि बिना जैसे ईश्वर क्या है कहते हैं सब में है, जी तो वही कार्य करिए जिससे सबका हित हो। जी अब यहाँ देखिए हम लोगों का कार्य आपको देख के आज से जहाँ से आप घूमे हैं, संजोग से 2 दिन पहले संडे के दिन हमारे यहाँ 100-200 आदमी आ जाते हैं। तो वो लोग श्रमदान करके सड़क बनाए हैं। अच्छा मंदिर के ठीक इधर को है, तो बहुत एकदम उबड़ खाबड़ था, करीब इतना गड्ढा रहता था। जी तो उसमें श्रमदान करके यहाँ का बहुत बड़ा आदमी है, वो हमारे बहुत भगत थे। हर इतवार को भंडारे खर्चा करते हैं। लीजिए संजोग से उसको हमने बुलाया है। रोही के ठाकुर जो है, रोही का आश्रम बहुत बढ़िया दर्शनीय स्थल है, वो आ रहे हैं। सबसे पहले शिष्य जब आया, कहा कि मुझे अपना शिष्य बनाइए। हम कहा तुम शिष्य बनोगे? ये जो आ रहे हैं? हाँ, ठाकुर कभी बाबन शिष्य बनते हैं? हाँ तो हम कहा एक शर्त तो बना सकते हैं, ये तुम अपने गांव के मुसहर को पैर छू सको, उम्मीद करो। फिर पागलों पे उठा, उसी क्षण से सबका पैर छूना शुरू कर दिया। तो फिर बाद में इनके यहाँ हम कार्यक्रम ऐसे पेड़ के नीचे DM आए थे, वहाँ कहे कि गुरुजी अगर ये कुटिया मिल जाता। राज का कोट, ये हैं ज्ञान गौरव जी के जय श्री राम प्रभु जी। ये संत हैं दीनदयाल दास जी, रोही आश्रम के देखभाल आपके लिए में है। बहुत ही कठोर तपस्वी रहे हैं, अपने जमाने के बड़े दबंग रहे थे, लेकिन आश्रम में आने के बाद गरीबों को बहुत मदद किया। महाराज जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बहुत से लोग हमको कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा पूछते हैं कि ये बताइए कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए
कैसे भगवत प्राप्ति किया जाए, क्या यह संभव है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और आप हमको आज सबसे बड़े उदाहरण मिले हैं कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अपने गृहस्थ जीवन को पूरा करते हुए, उसके बाद आप संत जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। तो क्या आपको अब तक क्या प्राप्त हुआ, हम जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं। तक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो आप हमारे पास आए। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगा कि ईश्वर सब में मौजूद है। हम कौन यात्रा में पड़े हैं, किसी को परिचय नहीं देते। कहाँ आए आप, कहाँ से इंडिया भर के लोग संतों को खोजते खोजते यहाँ तक आज अकस्मात आपका फोन आया। तो ये ईश्वर की कृपा ही है। ईश्वर को कोई किसी के बंधन में नहीं है, किसी जात के बंधन में नहीं है, किसी कार्य के बंधन में नहीं है। वो केवल आपकी भावनाओं के बंधन में है। यदि आपकी भावना सर्वजनीन है, सार्वकालिक है, सर्वदेशी है, सर्वहितकारी है, तो वो ईश्वर आपके पास है। इसका अब हम मतलब कैसे उदाहरण दूं कि वही हमारी श्रीमती जी थोड़ा बहुत राजसिक प्रवृत्ति के हैं। वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, हम भी हॉस्पिटल में भर्ती थे। हम माना कि डॉक्टर चूंकि सब जान गए थे, इसलिए बड़ा रिस्पेक्ट के साथ बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि आप इतना बड़ा रोग लेके बैठे हैं, आप हंस रहे हैं। और मैं राम राम लिख रहा था थोड़े से। तो हमने कहा कि मुझे तो कोई रोग हुआ ही नहीं है, आप लोग जबरदस्ती ऑपरेशन कर रहे हो। क्योंकि सचमुच जब दुख में आप भगवान के उपस्थिति आपको स्पष्ट नजर आती है, जब कोई विपत रहेगी, हाँ, उसमें आप उसको पता चल जाए कि मेरे साथ है कि नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही पता तो चलता है। अब ये गृहस्थ में ही हम हैं जी, और संन्यास्त में भी ऐसे लोग देखा है कि भूखों मर रहे हैं जी। और चूंकि भाव नहीं है, भीख मांगने की नियत से हुए हैं जी। तो ये है कि एक शब्द में ये है कि भगवान किसी का है नहीं अकेले जी। किसी जात का, किसी धर्म का, किसी देश का, किसी काल से वो बंधा नहीं है जी। वो सर्वकालिक है, सर्वजनीन है, सर्व के लिए है जी। वो अगर जो वह कार्य करता है, अगर आप वो कार्य कर रहे हैं, जैसे सरकार को, किसको सरकार आप मानते हैं? सरकार तो हम आप है ना, जिसको हम चयनित कर दिए, वो अधिकार हमने दे दिया जी जी। वही हमारे ऊपर आप हमारी सेवा करिए। वो सेवा के बजाय आप देखिए क्या हो रहा है, सेवा के बदले शासन करने लगता है, अपने आप को शासक मान लेते हैं जी। तो यही है कि भगवान जो कुछ आप तपस के बल से जो कुछ शक्ति आपको देता है, तो आपको अपना स्वयं का अहंकार महसूस होने लगता है जी जी कि मैंने ये किया है जी। तो वो गलत है, वो भगवान को पसंद नहीं है। अगर भगवान निराकार मानते हैं हम लोग, साकार में नहीं है, साकार में है तो सब में मौजूद है जी। और वह अल्पज्ञ है। यह जो मौजूद अवस्था है जी, ये कम जानकार है। जैसे बच्चा हमारे घर में जन्म ले लेता है तो कम जानकार होता है, उसको हम ट्रेनिंग देके योग्य बनाते हैं। ऐसे ही आध्यात्म जगत में हम इसको जब ट्रेनिंग देते हैं जी, यह महान बन जाता है। ईश्वर के कुछ गुणों को हासिल कर, ईश्वर तो नहीं बन सकता जी। आप वैदिक दृष्टि से चलेंगे, हमने तो हर शास्त्र को पढ़ा है जी। तो वैदिक काल के बाद जो है, महाभारत के बाद की जो कथानक आते हैं, वहाँ स्वयं को ईश्वर मानने लगे हैं जी। तो ये संभव है नहीं, क्योंकि अगर उसको गुण निराकार है, सब जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है। क्या आप कण कण में मौजूद होकर दिखा सकते हो? नहीं दिखा। उसके कुछ गुण आप में आ गए हैं जी। सबकी सेवा करना, सबके कल्याण करना, ये भी वो एक ठो गुण है। आनंद स्वरूप आप थोड़ा सा उसके वजह से सुख प्राप्त कर लिए हैं जी। तो उसको आप मान लेते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो यह संभव नहीं जी जी। तो यही है कि ईश्वर हर जगह मिल सकता है जी। आपकी इस धारणा क्या है? आपके अगर मन में है कि वो ईश्वर वहीं मिलेगा, तो फिर आपको जाइए वहीं खोजिए, क्योंकि आप ही के ऊपर निर्भर करता है ना कहाँ मिलेगा वो। आपने देखा, हम लोग सब में देखते हैं, हम तो ईश्वर आपको ही मान रहे हैं कि आप में ईश्वर है, वही ले आया है। ये अल्पज्ञ है, ये जीव जो है जी, उसके बिना इसका कोई भी कार्य संभव नहीं है जी। और वही अल्पज्ञता के वजह से ये सहारा खोजता है जी। किसका सहारा खोजता है? तो चूंकि प्रकृति में उसको अधिकार मिल गया है जी। ये अब जैसे ये हम चेतन सत्ता है जी, ये जीव आत्मा जो है चेतन सत्ता है। इसको चेतन सत्ता, ये जड़ पदार्थ है जी,
लेकिन इनके अंदर जो है कुछ सोचने समझने की इच्छा नहीं, पावर नहीं है। जी आपके अंदर पावर है जानने की, सुनने की, करने की। जी आप जिज्ञासु बन सकते हैं, कर सकते हैं, ये चेतन सत्ता ही कर सकती जी है। जी अब ये छड़ी जो है, ये कार जो है आपकी, ये क्या अपने से कुछ इच्छा करेगी कि हम चलें? नहीं लेकिन चेतन सत्ता, दो कुत्ते हैं, दो जी चिड़िया हैं, अगर चारा डाल दीजिए तो दोनों लड़ जाएंगे। जी तो चेतन सत्ता में दो तीन पावर हैं, उसको पहले से मिला हुआ है, जानने की, मानने की और करने की। महाराज जी, हम तो सबके अंदर यही मानते हैं कि सबके अंदर भगवान है, और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमें हमेशा दिखाई देते हैं और हर जगह भगवान विद्यमान है। बहुत सही। क्योंकि जब यह सत्य है कि 5 तत्वों से मिलकर के ही इस शरीर का निर्माण हुआ है, और 5 तत्व से ही हर चीज इस सृष्टि पे जो भी दिखाई दे रही है, हर चीज पंच तत्व से ही बनी है। और पंच तत्व का अगर अर्थ निकाला जाए तो उसका अर्थ भी भगवान ही निकलता है। दो दूनी कितना होता है? दो दूनी 2 चार। दूनी 4 हो गया। ये वर्ड के किसी स्थान पे अगर आप करें जी तो इसको सत्य माना जाता है। अगर जी कोई दो दूनी 6 पढ़ाता है, दो दूनी 10 पढ़ा रहा है, जी आज सबसे बड़ा विवाद ईश्वर के नाम से है। जो भी अगर कहीं लड़ाइयाँ हैं जी तो ईश्वर के नाम से ही है, जी क्योंकि सब कहते हैं कि मैं जो जानता हूँ वही सही है। लेकिन जहाँ से जितनी भी शास्त्र आज निर्मित हुई हैं, जी वैदिक काल के बहुत बाद में निर्मित हुई। जी वेद के लिए बताया जाता है कि उन महर्षियों ने जी अपनी रिसर्च किया था। जैसे जैसे आज आप गिनीज बुक में जिसका नाम आप देखते हैं, जी तो उसकी बराबरी आम आदमी तो नहीं कर सकता ना। जी उसी आदमी का नाम गिनीज बुक में रखा जाएगा जी जो जिस विषय का सबसे टॉप मोस्ट होगा। जी तो ऐसे हमारे वेद में जो सबसे टॉप मोस्ट के जिस जिस विषय के जो जानकार थे, उनके शब्द उसमें पिरोए हुए हैं। जी अब उसको आज के वैज्ञानिक युग में जो खोज हो रहा है वो बेस मान के हो रहा है। जी अब जैसे कहा गया कि ये अब दिखाई तो नहीं पड़ता है, आत्मा भी नहीं दिखाई, परमात्मा, लेकिन आकर्षण उसका देखिए, जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वो दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, जी लेकिन है कि नहीं है? ये बिल्कुल तो है। साइंस मान रही है। तो साइंस मान रही है तो सब लोग मानने लगते हैं। हम लोग जो कार्य करते हैं वो बहुत इसके साइंस के बहुत ऊपर की बात है। जी समाधि के बाद की बातें वहाँ ईश्वर की बात चलेगी, इसके जी पहले तो इसका कोई सवाल ही नहीं होता। ये जो प्रकृति जन्य वार्ता आप कर रहे हैं, जी ये हम लोगों की दृष्टि में इसका कोई अस्तित्व है नहीं, जी क्योंकि ये, अब जैसे उदाहरण आप कहते हैं मन बड़ा चंचल है, जी मन को आप लोग कहते हैं ना कि बहुत चंचल जी है, जी हम लोग कहते हैं कुछ नहीं है वो। जी जो उपादान कारण जो होता है, जैसे मिट्टी से जो भी पदार्थ बनेगा वो मिट्टी के गुण उसमें सब रहेंगे। जी चीनी से जो गुण बने होंगे, जो चीज बने होंगे, चाहे घोड़ा बना दीजिए, हाथी, जहाँ चखेंगे आपको क्या मिलेगा? चीनी का ही स्वाद मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं प्रकृति, जी प्रकृति को हम लोगों ने देखा है कि ये एकदम से जड़ पदार्थ है। जी प्रकृति में 8 गुण मिलके बताए हैं। जी 3 गुण मेन है जो शुरुआत के हैं, बाद में सब उसमें मिलावट करके बने हैं। जी तो उसमें आपको मन, बुद्धि, चित्त, अष्टधा प्रकृति का नाम सुना होगा। जी तो ये बताया जाता है, अगर आप साधक हैं जी तो आप देखेंगे शरीर और आप अलग हैं। जी ये प्रकृति है, जी मन तक, बुद्धि तक प्रकृति है, जी इसके संचालक आप हैं। जैसे कार चल तो रही है, जी ये हमारे मदद कर रही है, जी लेकिन स्वतः विचार नहीं कर नहीं सकती, कर सकती, स्वतः दुख सुख की अनुभव संचालन नहीं करना कर पड़ेगा सकती। उसको। हाँ, जी सुख दुख की अनुभव तो हमारी आत्मा ही कर सकती है। जी तो जो बिना संचालित किए वो नहीं चल हाँ, सकती। बिना आपके सोचे, आप माने जीवात्मा, हम्म जब तक वो मन को निर्देश न दे, बुद्धि द्वारा निर्णय लेने के बाद, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, जी बुद्धि ने कह दिया कि ये देखो, बता सकती है, वो शार्प है, मन भी शार्प है, उससे बड़ी शार्प वो है जी औजार जिसको आप कहेंगे। हमको गड्ढा खोदना था तो नाखून से कितना खोदेंगे, लेकिन अगर खुरपी मिल जाए, रम्मा मिल जाए, आजकल जो जेसीबी मिल जाए, हाँ तो वो हमारा औजार है। जी क्या वह विचार जेसीबी कर सकती है कितना खोदना है? नहीं, वो अपने से नहीं कर तो ऐसे ही जब आप साधना करेंगे, देखना शुरू कर दें कि मैं माने ये जीवात्मा और यह मेरे सुविधा के लिए मिली हुई है, जी और हम इसकी सुविधा के लिए बन गए हैं। जी हमारी सुविधा ये हमारे अधीन न होकर हम उसके अधीन हो उसके, गए। तो इसीलिए हमारे यहाँ के एक सूत्र है, हमारे यहाँ जो लिखा हर जगह मिलेगा, गोदास नहीं गोस्वामी बनो। जी
पहला सूत्र यही है हमारे यहाँ। गोदास माने मन सहित इंद्रियों को हम दासता स्वीकार कर लिए हैं और आज तक और जीवन पर्यंत करते रहते हैं। तो कब इसके उद्धार होगा? कहें जब तक इसका स्वामी नहीं बनोगे तुम इसका संचालन नहीं कर सकते। तो आप देखिए, विचार किए कि चलना है तो बुद्धि ने निर्णय लिया, आपको बताया कि हाँ ठीक है चलिए, आपने कहा हाँ अब हम चलेंगे। रावण के पास जब उसके सूचना आई कि बहुत बढ़िया औरत है, तो राजा था, उसको सलाह लेना चाहिए था, लेकिन वो किसी सलाह नहीं लिया। बुद्धि ने भी उसको कहा होगा कि वो ऐसा न करो, लेकिन उसने कहा नहीं मैं करूँगा, तो बड़ा तो वही हो गया। तो ऐसे हमारे जो मन से और बुद्धि से बड़ा हम हैं, और हम लोग यही भेद करने की कोशिश करते हैं, आपको अलगियाते हैं कि आप अलग हैं, आपके ये अलग है, अगर इसके साथ जुटोगे तो तू भी जड़ हो जाओगे। तो उसको धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़ मत। लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है, और आपने कहा कि नहीं मन चंचल नहीं, मन तो हमारे बस में जी। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में जो महाराज जी हम आपकी बात हुई हम लोगों की, आपने कहा कि पहले मंदिर का देख रेख सारी जिम्मेदारी हमारी ही, बाद में फिर हर जगह मंदिरों पर विवाद होता है, फिर वहाँ से किसी और को जिम्मेदारी मिल गई, आप अपना रास्ता अलग कर लिए। तो क्या महाराज जी इससे आपके मन में दुख नहीं उत्पन्न हुआ? क्यों दुख क्यों होगा जी? लेस मात्र जो मेरा था ही नहीं है भी नहीं जी, उसके लिए दुख क्यों होगा? दुख तब होता है जब मैं उसे अपना मान लूं जी। अब यहाँ जैसे सेवा कर रहा हूँ, मैं अपना नहीं मानता, लेकिन भ्रम हो जाएगा देखने वाले कि इतना लगन से क्यों कर रहे हैं। हाँ। हम लोग कहते हैं जियो तो ऐसे जियो, सब कुछ तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो, कुछ भी तुम्हारा नहीं जी। 1 मिनट में निर्णय लेता हूँ कि मुझे नहीं रहना है, बस खत्म। इसके बाद बहुत आलीशान कोठी है, उसमें मेरा आश्रम बना था, उसमें गुफा बना है, अभी उसके मंदिर ठीक बगल में, 10 साल वहाँ भी रहा। अब वहाँ जब बंगला कोठी बन गया तो उनके लड़कों को इच्छा हुई कि अब हम रहें, ये रहेंगे तो बहुत भीड़ जुटती है, तो वो समस्या हमको समझ में आ गई, पता चल जाता है मनोदशा, हम केवल मन की दशा देखते हैं। तो जो हमारा भगत था वहाँ का मालिक बहुत रोने लगा कि नहीं गुरुजी मत छोड़िए, हम करना। जब हम निर्णय ले लिया तो ले लिया, निर्णय लेने के बाद फिर उसमें मुकरना नहीं चाहिए। सहयोग देखिए, ईश्वर ही सहयोग करता है, कोई और नहीं कर सकता। अपने लोगों का वो सहयोग वो करता है। अब आप क्या मुझे पता था कि आप आने वाले हैं? नहीं पता था। सही बात महाराज जी, हम आपसे यही पूछ रहे थे कि क्या जैसे संत महात्मा लोग एक जगह बैठे रहते हैं, वो लोग हजारों लाखों किलोमीटर दूर की बातों को अपने आत्मज्ञान से जो घटनाएं घटित हो रही हैं जान लेते हैं। हाँ, हो सकता। क्या ऐसा गृहस्थ जीवन में रहकर भी ऐसा कोई जतन है कि जिसको करने से वो आध्यात्मिक शक्तियां किसी के अंदर आ सकती हैं? सबके अंदर आ सकती जी, सबके अंदर। तो ये कैसे होता है महाराज जी? सेवा करिए जी, सेवा परमो धर्म जी, चूंकि हर चीज के विधि विधान है जी, अगर विधि से नहीं चलते तो कोई काम हासिल। नियम बना हुआ है जी, हम लोग अष्टांग योग के योगी भी हैं जी, तो 8 अंग क्यों कहा गया है? एक क्रम से आप चलिए जी, यम है, नियम है, आसन है। अब आप लोग उल्टा अर्थ बताया गया आसन का तो वो हम लोग नहीं मानते, नहीं चलेगा। यम कुछ और है, नियम कुछ। यम जो है सामाजिक व्यवस्था है। अब जब तक एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे तो दूसरी चढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो कैसे? यम में सामाजिक व्यवस्था है, माने समाज जो है में कैसे आपको व्यवहार करना है। अहिंसा पहला शब्द है, तो सबसे बड़ा चीज हम हिंसक न बने। किसके साथ? अपने साथ। क्योंकि ये मुझे जब पता चल गया कि जो कर्म हम करते हैं उसका परिणाम मेरे सामने आता है, जो बीज हम बोते हैं वही फल हम पाते हैं, तो हम क्यों ऐसा बीज बोएं जो हमको नहीं खाना है। तो अहिंसा माने दूसरे के साथ हम हिंसा न करें, सत्य पर चलें, तो ये व्यवहारिक जीवन है ना। तो दोस्तों, आप थे डॉक्टर प्रणवानंद मुनि जी, जो गृहस्थ जीवन में रहकर एक बहुत अच्छे संत का जीवन शैली अपना करके अपना जप ध्यान तप करते हैं, सामाजिक सेवा भी करते हैं। एक गुफा दोस्तों वहाँ पर है, जो एक राजा साहब थे जो बहुत अच्छे संत हुआ करते थे, आज वो नहीं है, उनकी भी गुफा है और उनका भी दर्शन अभी हम आपको करवाएंगे। दोस्तों, अभी जो महाराज जी बता रहे थे राजा बाबा
के बारे में, तो यही अंदर राजा बाबा विराजमान हैं, जो हमको तो खैर विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन आप हैं यहाँ पे। थोड़ा पहले आप अपना परिचय बताएं। जी, हम योगेंद्र कुमार गुप्ता, जी गोपीगंज। जी तो हम सोने चांदी की वर्क करते हैं, जी व्यापारी हैं। जी। राजा बाबा के बारे में आप। राजा बाबा ये पहले जब ये भारत एक में था, जी मुल्तान थी, मुल्तान के आप छोटे छोटे राज्यों में जी बटा हुआ था, तो ये मुल्तान के राजा थे जी उस समय। तो ये राजपाट छोड़ के इनको विरक्ति हुई, तो ये कई जगहों पे इनकी स्थान है। यहाँ पे है, यहाँ बीजापुर में इससे भी विहंगम है, अच्छा जबलपुर में है, जी और मुल्तान में भी इनकी राजपाट की जो आज पाकिस्तान में हो गई। जी। तो राजा बाबा यहाँ आकर के संत बन गए थे। जी जी। यहाँ साधना करते यहाँ पे आए थे, ये गद्दी है उनकी। अच्छा। ऐसी गद्दियाँ कई हैं, थे। जी। और एक बार जहाँ आए फिर वहाँ से अगर गए तो फिर दोबारा नहीं है वहाँ पे। यहाँ राजा बाबा की गुफा भी है। हाँ, गुफा भी है। तो आए थोड़ा चल के गुफा आइए दिखलाएं। आइए, दिखाता हूँ। इस तरफ भी ले लीजिए, देखिए गुफा का ये मुख्य द्वार है। आप चलें आगे। हाँ, आगे आप हाँ। चलें। इधर से भी ये कवर कर लीजिए। अच्छा, इस साइड। हाँ, ये देखिए। अच्छा, ये इसी रोशनदान के है। इधर हाँ, से इसी रोशनी के और हवा जाने हाँ, के लिए। इसी के नीचे जी आप विराजमान रहते थे। जी जी। आइए अंदर चल के जी देखते हैं। आइए। यहाँ सरोही की तैयारी है। जी जी, आइए आइए। ये यहीं पे ये राजा बाबा डीप मेडिटेशन में रहते थे। अच्छा। हाँ, एक दो महीने निकलते भी नहीं थे जी। इसमें से। आइए। चलिए, बच के आइएगा सर में। ये देखिए यहीं पे, यहीं से आप दिखलाइएगा। बैठ। दोस्तों देखें, यहाँ पे राजा बाबा विराजमान हैं। यहाँ पे हम बैठ सकते जी हैं? जी जी, बैठिए। अच्छा। ये गुफा यहीं पे आप विराजमान रहते थे। जी। ये लगभग यहाँ से एक महीने दो महीने तक जी निकलते नहीं थे। और ये गुफा उस बड़े शिव के मंदिर तक थी, जो अंदर जाते थे और आते थे। जी। राजा बाबा का शुभ नाम क्या था? इनका शुभ नाम उमानंद। उमानंद। उमानंद था इनका नाम। दोस्तों, आपने सुन लिया कि आज भी एक से एक बड़े से बड़े लोग आईएएस पीसीएस, जब उनके प्रारब्धों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है तो वो संत बन जाते हैं। जी। और पहले ज़माने में भी हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, चौथे पन में वो संन्यास धारण कर लेते थे, जंगल चले जाते थे। और महाराज जी का तो फोटो के अनुसार दिखाई दे रहा है कि उम्र बहुत कम रही होगी जब ये संत बने। तो इस तरह गुफाओं में, कंदराओं में रह करके अपना भजन साधना किया करते थे। जी। तो ये है दोस्तों यहाँ की कहानी। आइए अब चलते हैं। जय हो महाराज जी। इधर बंद हो गया अब ना? जी। और ये यहाँ से वो मंदिर तक थी अंदर। जी। ये भी बंद हुआ। और कहाँ? और ये इधर है। ये चौतरे के नीचे जी। ये सब यहाँ पे बैठने के लिए, यहाँ पे सत्संग उनका होता है। दोस्तों देखें, ये गुफा यहाँ भी है और यहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है। इधर ये कमरा है। इस साइड में जो चबूतरा ऊपर से दिखाई दे रहा है, इसके नीचे कमरा है। अंदर बैठ करके गुफा में सत्संग हुआ करता था। दोस्तों, अभी जो महाराज जी डॉक्टर साहब की चर्चा कर रहे थे, आप ही हैं डॉक्टर साहब? और डॉक्टर आर के बिंद, आर के हॉस्पिटल के। डॉक्टर आर के बिंद साहब हैं।
एक तरफ और सर यहाँ ये- पे पार्वती हॉस्पिटल है, थोड़ा ऐसे उधर घुमाइए, दिखा ऐसे दो घुमाइए जरा। और दिखाइए। डॉक्टर साहब का यही हॉस्पिटल है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब इन लोगों को बहुत जेल धन्यवाद।